डाउट्स में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। 8, 12, 7 completed, 28 also, now 26. Next question number Sir, question 26. number 4 from level 2 doubt. Sir, हाँ, sir, can you send that level 1, level 2 questions? Because I am out of station, so I don't have books. आप क्या करो, 9 के ग्रुप पे Sir, I will send. हाँ अपने दोस्तों को बोलो 9 का जो होमवर्क का ग्रुप है ना उसमें सेंड करो रुद्राक्ष फोटोज, ठीक है। So everyone can take out the MTG book. We are discussing question 26. 26 का आप अगर डायग्राम देखेंगे, देखो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही कम है, इस चैप्टर में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसलिए आप एक बार पूरा रिवाइज करके रखो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जैसे मैंने बोला है कि कमिंग संडे के टेस्ट में लाइंस एंड एंगल्स इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। Sir, only one chapter will come in test. यस, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, आप एमटीसी बुक ओपन करके भी देख सकते हैं। यम जैसा दिखाई दे रहा है। दिस इज 45 डिग्री गिवन टू अस, देन दिस इज 105 डिग्री and we are supposed to find out angle ODC। यहाँ पे नेमिंग देखो CD, this point is point O, B, A, this is R। ये जो पॉइंट है ये O है, कैपिटल O। हाँ, हमें यहाँ पे एंगल, इट इज गिवन दैट AB is parallel to CD, then angle ABR is 45 degree, angle ROD is 105 degree, and we have to find out angle ODC, this is equal to question mark, ठीक है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन द बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव, तो इतना पार्ट जो दिया हुआ है उसको लिखना ऐसे गिवन, गिवन करके ये लिख लेना, बाद में इसको लिखना टू फाइंड, जो फाइंड करना है, और फिर जो भी आंसर लिखते हैं उसको लिखना है सॉल्यूशन, ऐसे लिखो साइड में गिवन, तो ये 3 लाइन, बाद में टू फाइंड, सब्जेक्टिव एग्जाम में आप ऐसा लिखो, जो गिवन है टू फाइंड है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हैं विथ रीजन। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व रहे तो हर एक चीज का रीजन नहीं लिखेंगे, हमें फटाफट कम से कम टाइम में सॉल्व करना रहता है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट एंगल ODC। अभी ये जो एंगल ODC है ये फाइंड करना है। ये OD जो है इसको आप पूरा एक्सटेंड करो ऐसा, तो इसको एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि ये AB और CD पैरेलल लाइंस दिए हैं। तो अभी क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल 105 डिग्री है, तो ये एंगल भी 105 डिग्री होगा क्या? Yes, sir. Corresponding angle. नो, नॉट एट ऑल। यही तो सबसे खतरनाक चीज है। Not sir, they are not parallel. हाँ, तो यहाँ पे RB और AB पैरेलल नहीं है, ये पॉइंट A है,
AB and CD, these two are parallel. ठीक है ना, ऐसा मत डायरेक्टली इसका इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने का कि ये 105 है, इसलिए आपको टफ लग रहा होगा. ओके, एनीवेज, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि AB एंड CD आर पैरेलल. यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लिया हमने, ये D को एक्सटेंड किया. एक मिनट, डायग्राम पे ही ये क्वेश्चन पूरा है, तो इसलिए डायग्राम ही मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ. Sir, means we have to extend both lines. Yes, we have to extend both of them. दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो तभी ट्रांसवर्सल मिलेगा, तभी हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे. तो ये ए बी दिया हुआ है एंड दिस इज सी डी, ये दोनों पैरेलल है. ये एंगल है 45 डिग्री. दिस पर्टिकुलर ये पॉइंट वो है, ये एंगल है 105 डिग्री. इन दोनों को एक्सटेंड करो. Yes, sir. अभी देखो ये 105 है, तो ये एंगल भी 105 डिग्री होगा. Yes, Okay. sir. Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. Then ये पर्टिकुलर ट्रायंगल, इस पॉइंट को कुछ नाम नहीं है, समझो इसको मैं कैपिटल ए ही बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम कैपिटल ए बोलेंगे. तो ये वो भी ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में ये पर्टिकुलर एंगल जो है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है कि ये दोनों रिमोट इंटीरियर का सम रहता है. 150 degree. सो दैट विल बी 150 डिग्री. और अभी आपको पता है कि ये एंगल ए और ये एंगल डी दोनों किस टाइप के एंगल्स है. AD इज अ ट्रांसवर्सल एंड CD एंड AB आर पैरेलल. तो 150, तो ये एंगल कितना आएगा ODC? 30 degree. It will be 30 degree. Very good. Why? 30. The reason is Linear pair. they will be in linear pair nahi. They are supplementary and they are interior angles. Okay, we say them as co-interior angles. तो ये दोनों co-interior है, तो ये 150 है, तो ये 30 आएगा. ऐसे ओरली आंसर आया 30 डिग्री. ठीक है, आपको डायग्राम का ही यूज करके डायग्राम में देखना है. क्या क्या डिस्कस किया मैंने. पहला स्टेप बोला कि एंगल COD 105 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल है 105 आएगा. और फिर इस ट्राइंगल AOB में दो एंगल्स 105 45 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम आएगा 150. और ये 150 है तो ये 30 आएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 180 रहता है. ये 3 स्टेप प्रोसीजर हमने अप्लाई किया. सबको समझ में आ गया? ओके. ऑब्जेक्टिव ऐसे ओरली सॉल्व करने हैं. अगर सब्जेक्टिव है तो हर एक ये तीनों चीजों का विथ रीजन लिखना पड़ेगा. सबसे पहले हम लिखेंगे COD इक्वल टू AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर दोनों का मेजरमेंट 105 डिग्री. दूसरा रीजन लिखेंगे कि एंगल यहाँ पे समझो मैंने पॉइंट लिया E, तो एंगल EAO is exterior angle and it will be sum of angle B 45 and angle O 105. So that is 150. This is the property of exterior angle of triangle. ये दूसरा स्टेप. तीसरा स्टेप, एंगल EAO and angle ODC, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो उन दोनों का सम आएगा 180. एक 150 है तो दूसरा 30 रहेगा. Like that, with reasons we can write down in the solution. अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा स्टेप्स कैसे लिखने हैं. बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं MTG में, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी है.
नेक्स्ट, तो बस आपको अभी फिलहाल डायग्राम ही ड्रॉ करना है और वहां नंबर्स लिखो कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने एंगल्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 तो पहले से कंप्लीट किया था। अगला 29, 29, 30, 33 ये डाउट्स है। अगला 29। 26 एक बार लिखने दो ना, थोड़ा बाकी है। हाँ लिख लो, बस डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये क्लास बाद में रहता है ना, एक के बाद? यस 28 एक्चुअली हाँ रह गया है। यस यस पहले 28 ले लेते हैं। 28 फाइंड एंगल एडीसी इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है देखो। ऐसा एक एरो दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी डी। Actually, this is a quadrilateral, but it is a concave quadrilateral. Convex, concave. Then this is 50 degree. ये 30 degree. This angle is 55 degree. And this particular angle we want to find out. देखो ये एंगल ADC हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इमीडिएटली एज सुन एज, जैसे वो छोटे बच्चों जैसा नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए हैं, चौथा एंगल डायरेक्टली 360 माइनस सम ऑफ, ऐसे नहीं है। वी हैव टू थिंक, ऐसे डायरेक्टली नहीं आंसर मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। एंगल ADC हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ओके दोज ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन डायरेक्टली। हाँ एक चीज मैं क्लियरली यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस क्वाड्रिलैटरल में, जनरली अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है, ये कंसेप्ट अभी बता ही देता हूँ क्योंकि इसका जरूरत है यहाँ पे। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल अगर है तो वो जनरली क्वाड्रिलैटरल आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब है कि आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसके 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक सेगमेंट मिलेगा, वो सेगमेंट कंप्लीटली इनसाइड द फिगर रहता है, दैट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। और कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल जो है वो इस तरीके का रहता है, तो जिसमें 4 साइड्स तो है, लेकिन ये 2 पॉइंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये सेगमेंट थोड़ा सा बाहर चला जाता है, फिगर के बाहर चला जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ज्वाइन करो, पूरा सेगमेंट फिगर के अंदर ही रहेगा, पूरा सेगमेंट। ओके यहाँ पे वैसे ये सेगमेंट अगर मैंने लिया छोटा सा तो ये फिगर के इनसाइड है, लेकिन ऐसे सारे सेगमेंट फिगर के इनसाइड नहीं रहते। यहाँ पे सारे सेगमेंट फिगर के इनसाइड ही रहेंगे, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ऑल द सेगमेंट्स विल बी इनसाइड द फिगर। बट कॉन्केव में कुछ सेगमेंट्स बाहर चले जाते हैं, इसीलिए उसको कॉन्केव बोला गया, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि चारों एंगल का एडिशन 360 आता है क्वाड्रिलैटरल में, वैसे ही कॉन्केव में भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर कॉन्केव कि अगर क्वाड्रिलैटरल है तो उन चारों एंगल्स का सम 360 आएगा। अभी ऐसा क्यों, तो इसका एक थोड़ा क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। समझो ये एरोज है, BA इज अ एरो, देन BC इज एन एरो, CD इज एन एरो एंड DA इज एन एरो। ऐसे 4 एरो हमने रख के ये क्वाड्रिलैटरल बनाया, जमीन पे रखे हैं ऐसे 4 एरोज ग्राउंड पे, एंड लेट अस से दिस क्वाड्रिलैटरल इज फॉर्म। अभी मैं हर एक एरो उठा के पॉइंट D पे उसका टेल रखता हूँ हर एक एरो का, और उसको खुद को पैरेलल रखते हैं। DA ये एरो ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये DA। बाद में CD एरो ऐसा आएगा,
उसका टेल एक ही पॉइंट पे रखना है, एरो का टेल आपको पता है ना, ये एरो और ये इसका टेल रहेगा, पीछे वाला पार्ट। तो ये डी एरो हो गया, बाद में सी डी एरो हो गया, ये बाद में बी एरो बी एंड एरो बी सी, ये खुद को हमने पैरेलल रखे। अभी इनके जो बाहर वाले एंगल्स है, now if you observe carefully here, what will happen is, ये जो एरोस के बीच में एंगल्स बने हुए हैं, ये इसको मैं नंबर देता हूँ, एरो नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरो नंबर 3 है हॉरिजॉन्टल, ये एरो नंबर 4 है, ये एरो नंबर 1 है और ये एरो नंबर 2 है। तो दो जो एरोस के बीच वाला जो एंगल है, एक्चुअली वो जो एंगल्स है उसमें से कुछ एंगल्स, नंबर 2 में बी कैसे आया? ये बी ऊपर के फिगर का है, ये पॉइंट है बी, दोनों फिगर को मिक्स मत करो। तो ये चारों एरोस हमने उठा के ऐसे रखे, तो एरो के बीच में जो एंगल्स बने हुए हैं, ये 55, ये 50, इन दो एरो के बीच में ये आएगा पूरा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये 30। उन चारों का एडिशन अगर आप करेंगे तो वो आता है 360, है ना। तो ये यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन चारों एंगल का एडिशन श्योरली 360 आएगा। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये शॉर्टकट है एक, ऑफ कोर्स मैं मेथड से भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बट राइट नाउ अ शॉर्टकट कि अगर ऐसा कॉन्वेक्स कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल भी दिया हुआ है तो इसके इंटीरियर एंगल का, चारों एंगल का सम 360 आता है। मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 30, ये 50 और ये 55 और ये एंगल डी, इंटीरियर डी बोल रहा हूँ मैं, यहाँ इंटीरियर चारों एंगल, तो चारों एंगल का सम 360 आना ही चाहिए। तो एक है 30, एक है 50, एक है 55 प्लस एंगल डी जो इंटीरियर है वो रिफ्लेक्स आएगा, इसका सम आएगा 360 चारों का। एंगल डी आपको मिलेगा 360 माइनस इन तीनों का सम, कितना आ रहा है 105 प्लस 30 145, सब्ट्रैक्ट करो, 135. कितना आ रहा है एंगल डी? 135. यस 135. 135 डिग्री सर वो आ रहा है। 360 माइनस 135 था, आपने 145. नहीं सर, सर 360 माइनस 135 चाहिए आपने। 135 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी। तो एंगल डी का मेजरमेंट 225. आएगा 225। 225. ये 225 आया, कौन सा एंगल? ये इंटीरियर डी, ठीक है। और अभी ये जो एक्सटीरियर है, ये पूरा सर्कल बनाते हैं दोनों, एक्सटीरियर डी मतलब एडीसी। तो इंटीरियर 225 है, तो बचा हुआ जो ये है ये आएगा हाउ मच 135, क्योंकि इन दोनों का सम 360 आना ही चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है डायरेक्ट सॉल्व करने का, विच इज द इजीएस्ट शॉर्टकट, वेरी वेरी इजी शॉर्टकट। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Sir, हाँ बोलो। sir, what is that formula of angle sum property of any closed figure? एनी क्लोज्ड फिगर का नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल का बात चल रहा है। एनी क्लोज फिगर में इंटीरियर एंगल का अगर सम चाहिए या फिर एक्सटीरियर एंगल का सम चाहिए तो उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है वो मैं, लेकिन Based on that side. लेकिन ये एक्चुअली साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, साइड्स इक्वल होंगे तभी वो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, हर एक फिगर में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के लिए बोल रहा हूँ ये कि कैसे भी हो साइड का लेंथ कोई लेना देना नहीं है, 360 सम आएगा इंटीरियर एंगल्स का। सो देयरफॉर 135 डिग्री इज द आंसर, एंगल एडीसी जो है वो 135 डिग्री रहेगा। इतना सबको समझ में आया क्या?
इज इट क्लियर? यस सर। Yes. यस सर। ओके, अभी यहाँ पे हमने कुछ मेथड यूज नहीं किया, लेकिन हमने अब तक जितना सीखा ये मैंने दूसरा ही कुछ नया ही बता दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता दिया, और वहां से हमने ये इंटीरियर डी 225 फाइंड आउट किया, तो एक्सटीरियर डी 180 माइनस 225 135 मिल गया। ओके, लेकिन हमारे जो डिस्कस किए हुए प्रॉपर्टी है उनका यूज करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सो यस, वी कैन सॉल्व इट। उसके लिए हमें प्रॉपरली यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सम कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू विच इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, और वो दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले शॉर्टकट बता दिया। अभी ये वाला जो है मेथड से अगर सॉल्व करना है, लीव इट, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन विथ मेथड, यही शॉर्टकट याद रखो, क्यों फालतू में दिमाग खराब करने का। 28 उसमें कंस्ट्रक्शन करो, उसमें टाइम चला जाता है, हमें 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। बस आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करके एंगल डी को 225 लिखो और एक्सटीरियर डी को 135 लिखो, दैट इज द आंसर, 135 ऑप्शन डी। और ये इंटीरियर डी कितना है, 225। जनरली अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उसका एक एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं आता, मतलब रिफ्लेक्स एंगल नहीं आता कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। कॉनकेव में आ सकता है, कॉनकेव में ऐसे ग्रेटर देन 180 भी कोई एंगल आ सकता है, यही फर्क है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Sir, all co-interior angles are supplementary. ऑल को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑल मतलब को इंटीरियर के दो ही पेयर में दो ही एंगल रहते हैं। को इंटीरियर मतलब कौन से एंगल्स, ये अगर समझो दो Means पैरेलल लाइंस है, तो को इंटीरियर मतलब ये दो एंगल, ये हमेशा सप्लीमेंट्री रहते हैं, लेकिन इसके लिए ये दो लाइन पैरेलल होने चाहिए। ये दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है और ये ट्रांसवर्सल रहेगा हमारा, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल नहीं है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर वो केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 5, उसमें देखा था कि ये 180 आता है इन दोनों का सम, और ग्रेटर देन 180 और लेस देन 180 अगर आता है तो वो लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग रहते हैं। ओके, आपको याद है ना यूक्लिड्स एक्सियम, ये ट्रांसवर्सल है समझो, और ये दो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो जिस साइड इन दोनों एंगल का सम लेस देन 180 आएगा, उस साइड वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं आगे जाके, और जिस साइड इन दोनों एंगल का सम ग्रेटर देन 180 आएगा, उस साइड वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद आया अभी सबको? yes. 29th क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अगर एक एंगल दिया है तो बाकी के सातों एंगल, रिमेनिंग 7 एंगल्स यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पे डायग्राम में दिस इज अ लाइन ए बी, दिस इज लाइन सी डी, बोथ आर गिवन एज पैरेलल, ट्रांसवर्सल इज ई एफ, यहाँ पे पॉइंट है ई, यहाँ पे पॉइंट है एफ, इट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट जी एंड एच। हमें दिया हुआ एंगल है ए जी ई,
AGE, this is given as 110 डिग्री। बस अभी बाकी के 7 एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। टोटल 8 एंगल्स है, यहाँ पे 4 एंगल और यहाँ पे 4 एंगल, पॉइंट G पे 4 एंगल्स और H पे 4 एंगल। तो बाकी के 7 एंगल्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 110 है तो इसका अपोजिट 110 रहेगा, ये 110 है तो ये इसके साथ लीनियर पेयर में रहेगा, तो इसीलिए ये कितना आएगा 70। दिस इज 70 सो दिस विल बी 70 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 70 है, ये 110 है, ये भी 110 आएगा करस्पॉन्डिंग। ये 70 आएगा, 70 का अपोजिट, इस 70 का अपोजिट ये आएगा, 110 का अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट 110। दैट्स ऑल। अभी कौन सा एंगल पूछा है हमें? GHD, GHD वो आएगा 70। ठीक है, सो एंगल GHD 70 डिग्री। बहुत आसान है। नेक्स्ट और कुछ बचा है? 29 के बाद 30 और 33। ट्वेंटी 29 में कुछ लिखना नहीं है, सिंपल है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 देखो अभी। यस, ये थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। So the figure given is like this: QRS. This is a ray. Then point P, point T. अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. Try to read the question properly. In the given figure, side QR of triangle PQR, ये जो PQR है ना, ट्राइंगल PQR, तो उसका साइड QR is produce to point S. प्रोड्यूस किया मतलब उसको एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट S, उसको एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद द बाइसेक्टर्स ऑफ PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर है ये QT, और एंगल PRS का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है RT। दोनों पॉइंट T में इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज गिवन। ओके, एंगल QPR इज गिवन एज 60। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल QPR। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल QTR। QTR मतलब ये वाला एंगल, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, एंगल QTR। ओके, yes, how do we solve? सर PQ और RT पैरेलल है। PQ और RT पैरेलल है कि नहीं है वो हमें नहीं बताया, दिया नहीं है, मन से अज्यूम नहीं करना है, that is not given to us. Yes, can anybody tell me any hint? ये 60 डिग्री है, इसका यूज करो। मुझे लगता है आपने NCERT की RD शर्मा के इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन MTC के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ऑफ कोर्स हर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल हाँ बोलो फास्ट। Sir, that PQ and that their two line are intersecting PQ and QT. Sir, then they will form 90 degree angle. यहाँ पे हाँ सर। ये खुद से नहीं बोलने का, ऐसे आपने मन से बोल दिया। विथ रीजन यू शुड टेल, रीजन क्या है उसका। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं। डोंट अज्यूम थिंग्स, यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन। ठीक है,
Whenever we solve these questions from lines and angles, we should have solid reason. Don't assume the things. Okay? और कोई ट्राई करेगा? थोड़ा सा सोचो, सोचने पर तुरंत समझ में आ जाता है. आंसर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. Yes, anybody? सर, सोचने के लिए क्या चाहिए? कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे मुझे डाउट पूछ लिया. थोड़ा सोचा होता तो आंसर तुरंत मिल जाता. तो इस क्वेश्चन को मैं क्लास में सॉल्व करके नहीं देने वाला. ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. You are yes 180 degrees. थोड़ा सा पास आ गए. किसने तो बोला वो? शर्मा ने. हाँ, रीजन के साथ भी बोला करो. क्यों क्यों है वो? सर लिनियर है ना, लिनियर एंगल का 180 डिग्री देता. लीनियर पेयर में है. ओके, ऑलराइट. इसका सॉल्यूशन मैं अगले क्लास में बताऊंगा. तब तक किसने सॉल्व किया हो तो मुझे एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में हम इसको स्टार्ट करेंगे. नाउ टुमारो लेवल 1 लेवल 2 50 क्वेश्चन से सारे सॉल्व करो. जो डाउट है वो क्लास में लेने वाले हैं हम, लेकिन बाकी के सारे सॉल्व करके मुझे फोटोज भेजो होमवर्क का. इफ यू डोंट सेंड, आई सर मुझे वोंट क्वेश्चन एडमिट नंबर यू. 30 से क्वेश्चन चाहिए. रुद्राक्ष ने 33 से भेजे. ठीक है, वो फोटो भेज दो रे ग्रुप पे कि कोई एक जन 50 के 50 क्वेश्चन का फोटो भेज दो. हमारा होमवर्क का ग्रुप है ना, उस पे. थैंक यू ऑल. सी यू टुमारो विथ होमवर्क सॉल्व्ड. लेवल 1 लेवल 2 50 क्वेश्चंस. थैंक यू सुभाष. बाय.